शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों के लिए आरपीएससी की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि 2129 पदों पर सेकंड ग्रेड भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 26 दिसंबर से लेकर 24 जनवरी तक आपके एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। अब आपकी इस तैयारी को सफल बनाने के लिए आपके मार्ग में हम आपका बहुत अच्छे से साथ देने वाले हैं। उसके लिए टॉपर्स नोट्स आपके लिए लेकर आया है ग्रेड सेकंड के लिए स्पेशल, सफिशिएंट और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पेज कितना अच्छा और सुंदर है। साथ के साथ में ये बहुत ही लाइट वेटेड बुक है, यानी अगर इमरजेंसी में आपको सफर करना पड़ रहा है तो आपके एग्जाम दरमियान आप इन बुक्स को किसी भी बैग में या पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि बहुत ही कंसाइज और शॉर्ट नोट्स के रूप में ये तैयार किए गए हैं। तो अब हम एक एक बुक का पूरे अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास भाग 1 में है सामान्य अध्ययन, वो भी राजस्थान का। तो आइए सेकंड ग्रेड के सामान्य अध्ययन के टॉपिक के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ये सारे जो टॉपिक हैं राजस्थान में वो आपके सेकंड ग्रेड सिलेबस में दिए गए हैं। टोटल कितने टॉपिक्स हैं हमारे पास, देखिए इस नोट्स की स्पेशलिटी देखिए, इंडेक्स के थ्रू आपको कितना अच्छे से ये पूरा दिया गया है। और आपके टोटल यहाँ पर 22 टॉपिक इस सामान्य अध्ययन राजस्थान से आपके लिए दिए गए हैं। यहाँ पर ये सभी टॉपिक आपको सेकंड ग्रेड के लिए पढ़ने होंगे। अब हम एक एक करते हुए इस बुक की विशेषता बताएंगे। बुक की विशेषता के साथ साथ आपको हर एक चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो मैं आपको डिस्क्राइब करते हुए बताऊंगी। तो इसके बारे में हम कोई भी चैप्टर ले लेते हैं तो हम पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। हमारे पास चैप्टर है राठौड़ राजवंश और मारवाड़ का इतिहास। आप सभी जानते हैं कि राजस्थान में जो गौरवशाली इतिहास है वो सबसे ज्यादा राठौड़ों का और चौहानों का हुआ करता है। तो इसके बारे में डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। अब इस इतिहास को समझने के लिए बहुत सारे स्टूडेंट को डिफिकल्टीज होती है, क्योंकि उनको सन याद नहीं रहती है और ना ही उनका सीक्वेंस याद रहता है। तो इस नोट्स के जरिए आपको पूरा एक चार्ट के थ्रू ये समझाया गया है कि पहले कौन सा राजा हुआ करता था, उसके बाद में कौन सा राजा हुआ और सबसे लास्ट में जो राजा हुए वो कौन से थे। सभी की डेट भी यहाँ पर मेंशन की गई है ताकि आपको याद करने में कोई भी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़े। उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर एग्जाम के जो भी क्वेश्चन यहाँ से आए हुए थे वो सब यहाँ पर मेंशन किए जा चुके हैं, जैसे कि ARO 2022, JEN 2016, लैब असिस्टेंट 2022। और आप देख सकते हैं कितना अच्छे से एक बॉक्स के रूप में यहाँ पर नोट्स को सजाया गया है, क्योंकि जितना अच्छे से आप नोट्स को बनाएंगे उतना अच्छे से आप उसको पढ़ पाएंगे। हर एक सीक्वेंस का इसमें अच्छे से ध्यान रखा गया है और सीक्वेंस के साथ साथ पूरी की पूरी जो बुक है वो बनाई गई है ताकि कोई भी चीज आपसे रह ना जाए। याद करने के लिए आपका कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में हमारे नोट से बाहर नहीं जाएगा और ना ही आपका सिलेक्शन यहाँ से रुकेगा। तो अपनी सिलेक्शन को मजबूत बनाने के लिए, अपनी तैयारी को सटीक करने के लिए जल्द से जल्द यहाँ से नोट्स ऑर्डर कीजिए। तो देखिए मैंने यहाँ से एक टॉपिक लिया था और उस टॉपिक का नाम हम यहाँ से देख लेते हैं, राजस्थान में राजनीतिक जागृतियां। कि राजस्थान में 1857 के बाद में जो क्रांति आई थी उसमें कौन कौन से लोगों का मेन इम्पोर्टेंट रोल था, उस सभी के बारे में यहाँ पर अच्छे से बताया गया है। सबसे पहले दयानंद सरस्वती, इनके कार्यकाल में कौन कौन सी इम्पोर्टेंट यहाँ पर योजनाएं प्रेस चली थी वो बताया गया है। टेबल फॉर्म में ये देख सकते हैं, यहाँ पर नाम है, यहाँ पर वर्ष है और यहाँ पर इनकी विशेषताएं हैं। तो ये सब चीजें पूरा एक ही पेज में आपको कवर किया गया है। देखिए, क्योंकि कभी कभी ये होता है अगर आप कहीं बाहर से नोट्स लेकर आते हैं तो ये सब चीजें सिर्फ एक लाइन के मेथड से आपको समझाई जाती है, लेकिन हमारे एक्सपर्ट से ये वाली चीजें आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। सभी का टेबल फॉर्म एक बनाया गया जिसमें सन बताई गई है और उसकी विशेषता बताई गई है। उसके साथ में हम अगर नेक्स्ट देखें तो देखिए समय एवं रेखा के इस तरह के फ्लो चार्ट यहाँ पर बनाए गए हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पर डेकोरेशन की गई है, एडिटिंग की गई है ताकि आपको समझने में बहुत ही सुविधा हो सके और बहुत ही आसानी हो सके। साथ में जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे उनको हाईलाइट कर दिया गया है। एकीकरण के चरण के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए
एग्जामिनर का आरपीएससी का फेवरेट पार्ट है राजस्थान के एकीकरण, जिसके आपको पता है 7 चरण होते हैं। तो उन 7 चरणों को याद करने का तरीका यहाँ पर कितने अच्छे से बताया गया है और यहाँ पर मैप की भी सुविधा ली गई है, यानी कि मैप के जरिए आप इस एकीकरण को पूरा अच्छे से याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी द्वितीय चरण में मैप लिया गया है, तृतीय चरण में, चतुर्थ चरण में, यानी राजस्थान के 7 चरण हुआ करते थे और 7 चरण में पूरा मैप लिया गया है। तो इस तरह से आपके सामान्य अध्ययन की जो बुक है राजस्थान में, उसको पूरा का पूरा डेकोरेट किया गया है। अब हम बात करेंगे पार्ट 2 में सामान्य अध्ययन के बारे में। सामान्य अध्ययन में अगर हम बात करें राजस्थान का फिजिकल डिवीजन, यानी राजस्थान का भौतिक विभाजन, जो कि सबसे पहली ही नींव होती है राजस्थान के विभाजन की। अगर आपने राजस्थान का विभाजन पढ़ लिया तो उसके साथ आपके 4 टॉपिक क्लियर हो जाते हैं, जैसे कि राजस्थान की मृदा, राजस्थान की जलवायु, राजस्थान की नदियां और उसी के साथ राजस्थान के पर्वत और पहाड़। राजस्थान का भौतिक विभाजन 4 भागों में किया गया है, पश्चिमी मरुस्थल, अरावली पर्वतीय, पूर्वी मैदानी भाग और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसको पूरा मैप से समझाया गया है कि कौन सा प्रदेश कौन सी दिशा में सिचुएटेड है और कौन सा उप प्रदेश वहां पर स्थित है। वहीं पर बालू का स्तूप जो टॉपिक है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन पुट अप होते हैं, तो इस बालू का स्तूप को भी बहुत अच्छे से डायग्राम बनाते हुए यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में राजस्थान ज्योग्राफी के और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि नदियाँ, राजस्थान का अपवाह तंत्र, उसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो राजस्थान का अपवाह तंत्र में अरब सागरीय अपवाह तंत्र को भी देखिए, पहले पूरा मैप बना दिया। मैप के अंदर से जिस तरह से लूनी नदी का उद्गम होता है, उद्गम से संगम तक पूरा आरेख के जरिए ये पूरा यहाँ पर डिस्क्राइब किया गया है, ताकि स्टूडेंट को अगर थ्योरी कभी याद ना हो तो उसको इस फ्लो चार्ट के जरिए एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो फ्लो चार्ट के जरिए वो इसको अच्छे से याद कर सकता है। अगर उसकी मेमोरी थोड़ी सी वीक है तो इस फ्लो चार्ट के जरिए वो इस चीज को ज्यादा टाइम तक याद रख सकता है। इस तरह से यहाँ पर लूनी की जो उपनदियां हैं उन सभी का एक बॉक्स के मेथड के रूप में यहाँ पर पूरा का पूरा विस्तार बताया गया है। उसके बाद में अब हम अन्य टॉपिक देखें, जैसे कि राजस्थान में मृदा, सॉइल ऑफ राजस्थान, कितनी मृदाएं पाई जाती है। तो देखिए 5 मृदाओं के प्रकार हो गए यहाँ पर, और मृदाओं की विशेषता उनके सामने बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर परिभाषित की गई है। आप देख सकते हैं एल्फीसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल, वर्टिसोल, इन सभी की पूरे अच्छे से यहाँ पर चर्चा की गई है कि कौन सी मृदा कौन से क्षेत्र में पाई जाती है। यहाँ पर उन सभी के जिले अच्छे से बताए गए हैं और इन मृदाओं में से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए, जैसे सीटी 2023, एएसओ 2022, कांस्टेबल 2020, आईए 2018। और साथ के साथ मृदा अपरदन के कारण को देखिए किस तरह एक फ्लो चार्ट के मेथड से पूरा अच्छे से बताया गया है। अत्यधिक पशुचारण, वर्षा के पानी द्वारा प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप। तो देख सकते हैं आप कितना अच्छे से यहाँ पर ज्योग्राफी के नोट्स को तैयार किया गया है। कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगी है और इसको याद करने में आपको ज्यादा मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि इस नोट्स में बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का यूज किया गया है जो आपको समझने में बहुत ही आसानी देगी। अब हम बात करते हैं भाग 3 सामान्य अध्ययन, जिसमें भारत और विश्व दोनों सब्जेक्ट को कवर किया गया है, यानी कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों ही चीजों का इसमें अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया गया है। सबसे पहले हम इसका इंडेक्स देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो आपके ग्रेड 2 में आने वाले हैं। तो ये आपका पूरा इंडेक्स होगा, जिसमें आपको टॉपिक्स 23 टॉपिक आपको यहाँ पर पढ़ने रहेंगे। अब आप देख सकते हैं कि 23 टॉपिकों की इतनी लाइट वेटेड बुक आपको मिल रही है। इसकी अगर मैं पेज क्वालिटी की बात करूं तो इसके पेज क्वालिटी में बिल्कुल भी आवाज नहीं है, बहुत ही टाइट पेज है, क्योंकि कभी कभी आप जो बुक लेकर आते हैं, अगर आप यूं पेज पलटते हैं और वो फट जाती है और एक पेज के फटते के साथ आपकी पूरी बुक खराब हो जाती है, तो इसका बाहर के डेकोरम से लेकर अंदर तक पूरा अच्छे से इस बुक को डेकोरेट किया गया है। इसमें देखिए वैश्विक पवन प्रणाली, इस चैप्टर की जो स्पेशल डिटेल्स है वो सारा पूरा अच्छे से बताते हैं।
देखिए, इसमें सबसे पहले परिभाषा बताई गई है। परिभाषाओं के बाद में यहाँ पर वितरण बताया गया है और बहुत ही अच्छे टॉपिकों के रूप में हर एक पॉइंट को यहाँ पर समझाया गया है। आप देख सकते हैं इस तरह से पूरा ग्लोब के अनुसार भी इसको समझाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ मैप्स दिए गए हैं, उसके थ्रू यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि अगर आपका सिलेबस में इंडियन और राजस्थान और साथ में वर्ल्ड है तो आपको तीनों जगह के मैप अच्छे से याद करने होंगे। इसीलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए हमने आपके नोट्स को मैपिंग फॉर्म में अच्छे से तैयार किया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इन सभी में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है वो सब हमने यहाँ पर मेंशन कर दी है। उसी के साथ यहाँ पर कुछ ऐसे पर्वतों के रूप में डायग्राम बनाए गए हैं, हवाएं बनाई गई है, फ्लो चार्ट के तरीके से आपको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ और टॉपिक्स की चर्चा करें तो हमारे पास है वैश्वीकरण और इसके प्रभाव। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, इसीलिए इसके सबसे पहले बेसिक पॉइंट विशेष कारक, विशेष कारकों का संस्कृति पर प्रभाव, यानी आप समझ सकते हैं कि इस नोट्स में हर एक चीज को एक दूसरे से रिलेट किया गया है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल शॉर्ट कंसाइज किया गया है और आपका एग्जाम जो है उसको क्लियर करने के यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस है कि आप किस तरह से नोट्स पढ़ सकते हैं, कितना इसमें अच्छे से शॉर्ट नोट्स बनाए गए हैं ताकि आपको रिवीजन के टाइम पर भी किसी भी शॉर्ट नोट्स की जरूरत ना पड़े। वहीं पर सामाजिक प्रभाव बताए गए हैं, भारत पर प्रभाव बताया गया है और इसकी लैंग्वेज बहुत ही बेसिक रखी गई है जो आपको समझने और याद करने में ज्यादा मुश्किल नहीं देगी। जनसंख्या, वितरण और प्रवास, यहाँ पर भी पूरा का पूरा मैप यूज किया गया है जो आपके लिए बहुत ही आसान होगा। ये सारे डाटा आपके लिए बताए गए हैं क्योंकि नॉर्मली अगर एक एक लाइन से डाटा लिखते हैं तो वो आपको पढ़ने में भी बोरियत महसूस होती है। उसी बोरियत को दूर करने के लिए इस तरह से हमने अलग अलग तरीके से आपको डाटा बताए हैं और इस तरह से फ्लो चार्ट के माध्यम से सारी चीजें यहाँ पर बताई गई है। अब हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड में जो पार्ट 4 आता है, शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, किस तरह आपको साइकोलॉजी पढ़नी होगी, किस तरह से आपको याद करना होगा। तो देखिए टोटल 1 से लेकर 14 इसमें चैप्टर दिए गए हैं। ये सारे आपके चैप्टर्स के नाम हैं। इन सारे चैप्टर्स को आपको स्टडी करना है ग्रेड 2 के लिए। सबसे पहले अगर मैं बताऊं तो जो साइकोलॉजी सब्जेक्ट है वो स्टार्टिंग टाइम में बहुत समय मांगती है, यानी कि अगर पर डे में आपने 2 घंटे भी साइकोलॉजी सब्जेक्ट को दिए हैं तो इन द एंड ये आपको खूब अच्छे स्कोर देकर जाती है। जैसे कि हम टॉपिक ले लेते हैं अधिगम। हमारे पास में चैप्टर है 2 नंबर का अधिगम। अगर अधिगम की बात करें तो इसमें बहुत सारे वैज्ञानिकों का नाम आता है और वैज्ञानिकों का नाम याद करते करते स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। तो हमने कुछ इस तरह से नोट्स तैयार किए हैं कि अधिगम की परिभाषाएं कितने वैज्ञानिकों ने दी है, उन सभी में वैज्ञानिकों का नाम अलग अलग तरीके से हाईलाइट करते हुए, जैसे मर्फी, गिलफोर्ड, मॉर्गन एवं गिलीलैंड, प्रेसी, कॉल्विन, इन सभी ने जो भी परिभाषाएं दी है उन सभी को अलग अलग लाइन में अच्छे से बताया गया है ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। और साथ के साथ प्रीवियस ईयर में अगर कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। साइकोलॉजी में बच्चा सबसे ज्यादा कंफ्यूज होता है और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम आपके लिए कुछ इस तरह से फ्लो चार्ट्स भी लेकर आए हैं, जैसे कि ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, क्रियात्मक अवस्था, दृश्य प्रतिमा अवस्था, सांकेतिक अवस्था। इन सभी अवस्थाओं के भी पूरे की पूरी जानकारी दी गई है कि कौन सी अवस्थाओं में बच्चा किस तरह से रिएक्ट करता है। क्योंकि अगर आप टीचर बनेंगे, गवर्नमेंट स्कूल में जब आपको पढ़ाने जाना पड़ेगा तो वहाँ पर बहुत सारे IQ के आपको स्टूडेंट मिलेंगे। उन स्टूडेंट से किस तरह से डील करना है ये एक शिक्षक को अच्छी तरह से आना चाहिए। और आपकी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए अभिप्रेरणा के नोट्स हमने बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं। अभिप्रेरणा की परिभाषाएं जितने भी वैज्ञानिकों ने दी है उन सभी के अच्छे तरीके से यहाँ पर
पॉइंट बनाते हुए वैज्ञानिक का नाम, वैज्ञानिक के साथ में उन सभी की परिभाषाएं यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि अगर शिक्षक को बच्चों की नॉलेज नहीं होगी तो वो बच्चों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट आपको साइकोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक को बताया गया है, जैसे शैशव अवस्था में शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक अध्ययन, शैशवावस्था के उपनाम। इस तरह से ये पूरा का पूरा आपका साइकोलॉजी का कंटेंट बनाया गया है। इस तरह से पूरी एक टेबल बनाई गई है, जहां पर डायग्राम की जरूरत होगी वहां पर डायग्राम बताया गया है, जहां पर टेबल की जरूरत होगी वहां पर टेबल बताया गया है। तो इस तरह से साइकोलॉजी आपका बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स के तरीके से यहाँ पर पूरा तैयार किया गया है। तो इन सभी नोट्स की विशेषताओं को देखने के बाद आप सभी के मन में एक बात आ रही होगी, जहां चाह है वहां राह है। तो अपनी राह को मजबूत बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए जल्द से जल्द टॉपर्स नोट्स की वेबसाइट www.toppersnotes.com पर क्लिक कीजिए। वहां विजिट करके अपने लिए ग्रेड 2 के नोट्स को ऑर्डर कीजिए और अपने शिक्षक बनने का सपना साकार करिए।